हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 का ये क्वेश्चन है चैप्टर 11 में। ये एक स्फेयर है और स्फेयर को जब हम हाफ कर देते हैं तो वो हो जाता है हेमीस्फेयर। यहाँ पर हेमीस्फेरिकल बाउल है एक क्वेश्चन। देखो ये एक हेमीस्फेरिकल बाउल है और इस बाउल का रेडियस दे रखा है 3.5 इसका रेडियस दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। देखो सर स्फेयर को हम ऊपर से इस तरह से जो बना रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फिगर आपको समझ जाना चाहिए कि ये सर्कल नहीं है बल्कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। यहाँ पर एक सरफेस ये जो है, ये एक सरफेस अलग से इसमें जुड़ जाता है। अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में हम एकदम ऐसा राउंड शेप में एक ये बना लेते हैं कि ये हमारा स्फेयर है। और स्फेयर में अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इसका हो जाता है कितना, 4πr²। और जब इसको हम हाफ कर देते हैं, इसी को जब ऊपर से रिमूव कर दिया तो ये बन गया। अब देखो ये बन गया हेमी का मतलब हाफ हो गया। तो अब ये नीचे वाला तो सर इसको कहेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। तो इसका आधा हो गया, मतलब 4πr²/2 यानी 2πr² हो गया। लेकिन इसमें एक और सरफेस जुड़ जाता है, वो सर्कुलर। अगर सपोज करो कि एक बाउल है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो ये ढक्कन का एरिया हुआ, ये ढक्कन सर्कुलर है, सर्कुलर ढक्कन है, सर्कुलर उसको लिड कहो या ऊपर से ढक्कन कहो, कवरिंग। तो इस वजह से इसका एरिया जो है एक और बढ़ जाएगा। सर्कुलर है तो ये क्या हो जाएगा, πr², जो सर्कल का एरिया होता है। तो इसमें ये जब πr² इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल सरफेस इसका हो जाएगा। तब इसका टोटल सरफेस लिखना पड़ेगा। टोटल सरफेस हो गया, एक तो हो गया 2πr² + πr² यानी 3πr²। तो जब भी हम कर्व सरफेस बाउल की बात करेंगे तो उसमें 3πr² इसका कर्व सरफेस होगा। लेकिन वॉल्यूम में ये नहीं है, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। सिंपली इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो कि 4/3πr³ होता है। और जब इसी में हाफ कर दें, वॉल्यूम ऑफ हेमी कर दें, हेमीस्फीयर, तो ये भी 4/3 और πr³ को हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाफ कर दिए। ये 2 कट के, या देखो 2/3 बचा πr³। तो जब भी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब हुआ उसमें कोई चीज़ अगर रखते हैं तो कितना चीज़ उसमें कंटेन करेगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि इसमें वाटर कितना कंटेन करेगा, तो हम ये वाटर का, तो उससे हमारा वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो क्या हो जाएगा। अब therefore रेडियस यहाँ हमारे पास है, रेडियस ऑफ बाउल भी नहीं बल्कि हेमीस्फेरिकल बाउल का है, हेमीस्फेरिकल बाउल, ये बराबर होगा 2/3πr³। ठीक है, एकदम फॉर्मूले पर कमांड बहुत होना चाहिए इस चैप्टर में। 2/3 अपनी जगह पर रहने दो, पाई की जगह पर 22.7 रखो, आर देखो 3.5 है। अपने कन्वीनियंट से इसको आप डेसिमल हटा दे सकते हो,
3.5, यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा अपॉन 10, ठीक है। एक तो कट जाएगा 7 5 जा, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो 2 to 4 हो गया, 4 अपॉन 3 तो रहेगा ही, ये 5 भी रहेगा, या 5 to 10 करके इसको ये कर सकते हो। अगर हम इसको 5 to 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to 0 हो गया, इनटू अब ये 35 को मल्टीप्लाई करना, तो 5 को मल्टीप्लाई करो पर 25 हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से इससे अगले वाले से, ये 3 है तो इससे अगला नंबर क्या है 4, तो 3 4 12, ये इसको मल्टीप्लाई करने का टेक्निक है, अपॉन 3 तो है ना। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये करीब 8 के आसपास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा इसका। लेकिन क्योंकि R 3 टाइम्स है इसमें, R क्यूब है ना, इसीलिए इसका जब हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो R क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट हमारे सामने आएगा। ओके, थैंक यू।